बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य षटमंडल श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। जीवमा जीवम दब्बम जिण बण बस हेण जण निदिष्टम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सभ्यता शीर्षा। देखें 46 नंबर की गाथा है जिसमें निश्चय चारित्र का वर्णन किया जा रहा है। निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपण षट्ठम नाणस्य जम जिनोत्तम तम परम सम्यचारितम। फिर से वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपण षट्ठम भोकाणपणा षट्ठम नाणस्य जम चिनोत्तम तम परमं सम्यचारितम। अलग अलग देखें। वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा षट्ठम नाणस्य जम जिनोत्तम तम परमं सम्यचारितम। भोकाणपणा षट्ठम संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए, भव मीन्स संसार, कारणों को नष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुष नाणिस्य ज्ञानी पुरुष का जम जो बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोहो मीन्स रोकना, तम वह जिनोत्तम जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ परमम उत्कृष्ट निश्चय सम्यक चारित्र है। संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के द्वारा बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना निश्चय सम्यक चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनोत्तम ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। आगे समझ में अगली गाथा पढ़ेंगे। मोक्ष के हेतुओं को पाने के लिए ध्यान की प्रेरणा। दुभियम पी मोक्षेयु झाणे पाव नदी जमुनी नेमा तमापयत्य चित्ता जुयम झाणम समभसये। मोक्ष के हेतु दुभियम पी मोक्षेयु झाणे पाव नदी जमुनी नेमा तमहापयत्य चित्ता यूयम झाणम समभसय। जम क्योंकि मुनि मुनिजन दुहिम भी दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को नियमा नियम से झाणे ध्यान में पाओ नदी पा लेते हैं। तमहा इसलिए यूयम तुम सब पयत्य चित्ता सावधान होकर झाणम ध्यान का समभसय अभ्यास करो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरा दोनों ही प्रकार के कारणों को नियम से ध्यान में पा लेते हैं, इसलिए सब सावधान होकर ध्यान का अभ्यास करो। हमारी एक वीडियो ध्यान से संबंधित इस YouTube में पड़ी हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड हो ध्यान के लिए तो उसे ज़रूर देखें और जैसा हमने उसे बताया है वैसा ही ध्यान करें। ध्यान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, ऐसे ही ध्यान के बिना अधूरा है। ज्ञान भी शुभोपयोग का कारण है तो ध्यान शुद्धोपयोग में कारण है। यदि शुभोपयोग में रहना है तो ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और शुद्धोपयोग में रहना है तो ध्यान में लीन रहना चाहिए। दोनों ही जरूरी हैं, ज्ञान भी और ध्यान भी। देखें ध्यान करने का उपाय। माँ मुझय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्थेषु चिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। माँ मुझय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्थेषु विचित्र ध्यान प्रसिद्धि है। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए जय यदि चित्तम चित्त को स्थिर करना इच्छाएं चाहते हो तो इट्ठ निट्ठ अर्थेषु इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में माँ मुझय मोह मत करो, माँ रज्जय राग मत करो, माँ दुस्सय द्वेष मत करो। क्या कह रहे हैं? हे भक्त जीवो, अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। इसके बाद है ध्यान करने योग्य मंत्र कौन कौन से हैं? देखें। 35 16 56 चतुर्दुगिमीकं च जवये छाये परमेठि वाचयाणं अन्नं च गुरुवये सेण। 35 16 56 चतुर्दुगिमीकं च जवये छाये परमेठि वाचयाणं अन्नं च गुरुवये सेण।
परमेष्टिवाचन परमेष्टिवाचक 35, 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर के मंत्र का जप करो, ध्याय ध्यान करो, च और अन्य मंत्रों को गुरु वचन गुरु के उपदेश से जपो और ध्यान करो। परमेष्टिवाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर के मंत्र का जप करो, ध्यान करो और अन्य मंत्रों को गुरु के उपदेश से जपो और ध्यान करो। आज्ञा कौन कह रहा है? ये सब हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ध्यान करने योग्य ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से भी ध्यान में लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये गाथा भी हो गई। अब हम आपको 50 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है? नट्ठ चतुभाई कम्मो दंसण सुह नाण्य वीरई महियो सुह दे अर्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। नट्ठ चतु भाई कम्मो दंसण सुह नाण्य वीरई महियो सुह देहत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। नट्ठ चतु भाई कम्मो, जिसने 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिए हैं। सुनाण वीरमयो, जो दर्शन सुख ज्ञान तथा वीरमय है। और सुह देहत्तो, शुभ देह में स्थित है। अभी शरीर है ना, आकार सहित है। शुद्धो, वह शुद्ध आत्मा। अपो ने आत्मा, वह शुद्ध आत्मा। अरिहो, अरिहंस है। विचिंतित, जो वह ध्यान करने योग्य है। अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत वीरमय है, तथा जिनका शरीर है या जो शुभ देह में स्थित है, वह कौन है? शुद्ध आत्मा अरिहंत परमेष्टि है। और उन्हीं अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, अर्थात ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार से यह 50 नंबर की गाथा भी पूर्ण हुई। बोलिए महावीर भगवान की जय।